नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत के भालगढ़ रोड स्थित रिजर्व वेल पार्क में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गुलिया पेट्रोल पंप के पास पार्क में शव दिखाई देने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि शव 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और लंबे समय तक खुले में पड़े रहने के कारण वह काफी क्षत विक्षत हो चुका है। फिलहाल पुलिस मृतका की पहचान कराने और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह हत्या का मामला है या किसी अन्य कारण से महिला की मौत हुई। गोहाना में बारिश की कमी और नहरों में पानी नहीं आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के बैनर तले किसानों ने सिंचाई विभाग के एक्सीएन को मांग पत्र सौंपकर हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित करने तथा रोहतक ब्रांच बुटाना स्टेट माइनर और अन्य बंद नहरों में तुरंत पानी छोड़ने की मांग की। किसानों का कहना है कि पर्याप्त बारिश न होने से फसलें सूखने लगी हैं और करीब 50% फसल प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं अब किसानों की मांगों पर सिंचाई विभाग क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। सोनीपत के गन्नौर फ्लाईओवर पर सड़क किनारे टायर बदल रहे 25 वर्षीय चालक सुनील की तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से मौत हो गई। सुनील उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और करनाल से दूध लेकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में कैंटर का टायर पंचर होने पर वह सड़क किनारे टायर बदल रहा था। इसी दौरान पीछे से आए एक कैंटर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिवारजनों के अनुसार सुनील पिछले 7 वर्षों से वाहन चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहा था और अपने पीछे पत्नी व 3 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। सोनीपत में एसीपी ट्रैफिक नरेश अलावत ने शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ पैदल गश्त कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बस स्टैंड, मामा भांजा चौक, सुभाष चौक और कच्चे क्वार्टर सहित कई स्थानों का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक सुचारू रखने, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने तथा हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए। इस दौरान रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए 13 छतरियां भेंट की, जिस पर एसीपी ने क्लब का आभार जताते हुए इसे समाज हित में सराहनीय पहल बताया। सोनीपत पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत सेक्टर 27 स्थित हुड्डा पार्क से सार्वजनिक स्थान पर नशा कर रहे 12 युवकों को पकड़कर उपचार के लिए ओएसटी सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस को सूचना मिलने पर सेक्टर 27 थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी युवकों को अपने संरक्षण में लिया, उनकी काउंसलिंग कराई और सिविल अस्पताल के ओएसटी सेंटर में इलाज शुरू कराया। पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल नशा तस्करों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशे की लत से जूझ रहे युवाओं का उपचार और पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी है। उन्होंने लोगों से नशा तस्करी या नशे से जुड़ी किसी भी सूचना पर तुरंत पुलिस को देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। हरियाणा के बिजली निगमों में 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर गोहाना में कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए निजीकरण, पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था और नए कृषि वितरण निगम के गठन का विरोध किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन में बिजली निगमों के सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर भाग लेंगे और आगामी 3 दिनों तक अलग अलग तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने सरकार से लंबित मांगों पर जल्द फैसला लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 11 से 13 अगस्त तक होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल पूरी मजबूती से की जाएगी।